कोरोना के कारण यूपी में टल सकते पंचायत चुनाव। लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम अधूरा। परिसीमन न होने के चलते निकायों की तस्वीर साफ नहीं। प्रशासन के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करवाना मुश्किल। परिसीमन और नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम अधूरा। 15 दिसंबर तक ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म। उत्तर प्रदेश की बलिया में हुई पत्रकार रतन सिंह की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली में पीड़ित परिजनों से मिलने जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, गिरफ्तार हो चुके। बलिया में पत्रकार हत्याकांड में मीडिया कर्मियों का धरना। पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग। पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा शव। दरअसल बलिया के फेफना थाना क्षेत्र फेफना गांव में 5 से 6 लोगों ने पत्रकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बलिया में पत्रकार हत्या मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। पत्रकार के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया। पत्रकार की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीते 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या हो चुकी। 11 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर रवैया निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोकतंत्र और चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन हत्या व जुर्म के शिकार हो रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी के किसानों को बड़ी सौगात दी है। 5-5 हजार टन और 37 खाद भंडारण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा नाराज हैं। सीएम ने खाद की कालाबाजारी पर जल्द से जल्द रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। बहराइच में ब्राह्मणों को रिझाने में जुटे सपाई। विधायक मनोज पांडे ने ब्राह्मणों के साथ बैठक की। कहा कि सपा में ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान मिला है। बहराइच में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। 5 करोड़ की स्मैक बरामद। 5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। हमीरपुर जिले में डेंगू बुखार ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। डेंगू बुखार के चलते यहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों बीमार लोगों का झांसी में इलाज जारी है। बीएचयू में लापता छात्र मामले में हाईकोर्ट सख्त। सरकारी वकील को लगाई गई फटकार। मामले में एसएसपी वाराणसी को तलब किया गया है। सीबीआई जांच के भी हो सकते हैं आदेश। स्वास्थ्य हुए मंत्री अतुल गर्ग कोरोना होने की वजह से हुए थे भर्ती। यशोदा अस्पताल में किए गए थे भर्ती। कानपुर में लव जिहाद की घटनाओं पर पीएचपी का विरोध। आईजी और एसएसपी के ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। हाल ही में युवती का कराया गया था धर्म परिवर्तन। यूपी में 17 जनपदों के 1166 गांव बाढ़ प्रभावित। 616 गांव पानी में डूबे। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट जारी। सीएम के कड़े निर्देश। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद की प्राथमिकता दे प्रशासन। मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा में उफान के चलते गांवों और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। पानी का बहाव तेज होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को डर सता रहा है। बीजेपी कार्यालय में प्रवक्ताओं की बैठक हुई है। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर। मंत्री मदन कौशिक ने दिए प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश। बीजेपी में दागी विधायक की वापसी की चारों तरफ निंदा हो रही है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विवादित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी को उत्तराखंड की जनता का अपमान बताते हुए प्रदर्शन किया। काशीपुर में टेलीकॉम कंपनी के नाम पर 67 लाख की ठगी में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ठग पूरे देश में 27 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पूरे देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 59,900 से ज्यादा केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 5,124 नए केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार।
चलिए, प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक चल चुकी है और सीएम रावत 3 दिन के लिए क्वारंटीन हो चुके हैं, क्योंकि सीएम के 2 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है और संक्रमित होने वाले स्टाफ ड्राइवर हैं और पीएसओ हैं। सीएम के स्टाफ के 102 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार का भी टेस्ट करवाया है। सीएम और उनके परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संक्रमित होने वाले स्टाफ में ड्राइवर और पीएसओ भी शामिल। 102 लोगों का टेस्ट भी करवाया जा चुका है, परिवार वालों का भी टेस्ट हो चुका है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग टल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सुभाष गौड़, क्वारंटीन हो चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यही वजह कि कैबिनेट की मीटिंग टल चुकी है और परिवार वालों का भी टेस्ट हुआ है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? लगभग 2 लोगों का टेस्ट कराया गया। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज साफ से नहीं आ पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। सीएम के 2 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आप को 3 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि ड्राइवर और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। परिवार वालों का भी टेस्ट हुआ, हालांकि टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन स्टाफ के 102 लोगों का भी टेस्ट करवाया गया है, जिसके चलते कैबिनेट की मीटिंग टल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि कैबिनेट की मीटिंग टल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है 3 दिन के लिए। उनके स्टाफ के 2 लोग बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम के 2 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि, संक्रमित होने वाले स्टाफ हैं ड्राइवर और पीएसओ। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष गौड़, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्वारंटीन हो चुके हैं, क्योंकि उनके स्टाफ के 2 लोग बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। उनके स्टाफ में लगभग 2 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। उन्होंने अपने परिवार और अपना कोरोना टेस्ट कराया था, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट थी वो जो नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद इनके ड्राइवर और पीएसओ से रिपोर्ट ही पॉजिटिव आया। तो रियायत करते हुए उन्होंने भी इनके लिए सेल्फ क्वारंटीन होने का फैसला लिया है। हालांकि आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में तो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना वायरस कंट्रोल जिस तरीके से प्रदेश में बदलाव को लेकर, लेकिन जो कि उन्होंने क्वारंटीन होने का फैसला लिया है, इसके चलते जो कैबिनेट थी वो आगे शेड्यूल कर दिया, यानी कि 2 सितंबर को कैबिनेट है वो उत्तराखंड में की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया जा रहा है कि क्वारंटीन हो चुके हैं 3 दिन के लिए, यही वजह है कि कैबिनेट की मीटिंग टालनी पड़ी है और बाकी के स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट कराया गया है। 102 लोगों का टेस्ट कराया गया है, परिवार वालों की भी टेस्टिंग हुई है, हालांकि परिवार वालों में सभी नेगेटिव बताए जा रहे हैं। तो ड्राइवर और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में कोरोना का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ। बीते 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा बताई जा रही है। कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,545 बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ते हुए और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर नजर बनाए हुए हैं
कोरोना से अब तक 213 की मौत भी बताई जा रही है। तो उत्तराखंड वासियों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर रफ्तार के साथ जारी है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सुभाष हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सुभाष, काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में कोरोना के, और इसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ने लग गया है। और देखिए, उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो कोरोना का तांडव लगातार जारी है। कल 485 कोरोना संक्रमण के मरीज और निकले हैं और जो मौत यहाँ पर हुई है वो 213 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश में मरीजों की जो संख्या है वो 16,114 हो गई है। इसके बाद मरीजों का जो सही हुए हैं, सही होने वाले मरीजों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 11,201 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में कल 120 केस यहाँ पे कोरोना संक्रमण के निकल कर आए। उधम सिंह नगर की बात की जाए तो 90 मरीज यहाँ पर निकल कर आए। अब पौड़ी में 10 देखे गए, उत्तरकाशी में 40 देखे गए। तो कोरोना संक्रमण का जो मामला ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, सितंबर के महीने तक जाते जाते उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की जो तादाद है वो 25,000 तक होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार 400, 485, 412, 402 मामले लगातार निकल कर आ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है ये 85,000 तक पहुंच सकता है। टेस्टिंग भी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? अस्पतालों की बात की जाए तो व्यवस्था तैयार पूरी तरह से पुख्ता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत खुद 4 दिन के लिए आइसोलेशन पर चले गए हैं। उनकी अगर पीआरओ की बात की जाए तो वो खुद कोरोना संक्रमण यहाँ पर नजर आए। 2 स्टाफ सीएम हाउस का यहाँ पर कोरोना संक्रमण नजर आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री एहतियात के तौर पर उनके और उनके परिवार का यहाँ पर कोरोना टेस्ट कराया गया था। सुखद बात यह कि वो नेगेटिव रहे, लेकिन आइसोलेशन पर वो 4 दिन के लिए वो चले गए हैं। इसके साथ ही बात की जाए, आज कैबिनेट की बैठक होनी थी, वो कैबिनेट की बैठक भी आज यहाँ पर टाल दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री 4 दिन के लिए आइसोलेशन पर हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो टेस्टिंग भी लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है और मुख्यमंत्री खुद त्रिवेंद्र रावत स्वास्थ्य मंत्री हैं, लिहाजा खुद लगातार मॉनिटरिंग भी इसकी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और खुद भी वो क्वारंटीन हो चुके हैं। काफी ज्यादा केसेस उत्तराखंड में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। डॉक्टर को कोरोना होने से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टरों को कोरोना हो चुका है, यानी कि अब कोरोना वॉरियर्स भी इसके चपेट में आने लगे हैं। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मसूरी में भी कोरोना संक्रमण का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ। मसूरी में भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के और यही वजह है कि अस्पताल के 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टर जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। अब पूरे हॉस्पिटल परिसर को सैनिटाइज किया गया है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर को कोरोना होने से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। सुनील सोनकर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सुनील, इतने ज्यादा केसेस पूरे उत्तराखंड में मसूरी में बढ़ रहे हैं, क्या फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स भी इसकी चपेट में? ये देखिए, अब कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन में जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये इनकी चपेट में आ रहे हैं। और मसूरी में जिस तरीके से पिछले समय हालात बिल्कुल सामान्य थे, परंतु अब लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं और इससे दिक्कतें साफ तौर पर है। क्योंकि अगर शुरुआती आंकड़े देखे जाए तो 2-3 दिन में ही 8 से 10 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लगातार टेस्ट जारी है और ये माना जा रहा है कि अस्पताल में कई और लोग भी संक्रमित होंगे और उनके साथ जो लोग संपर्क में आए उनके भी टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो देर शाम तक यहाँ पर काफी मरीज कोरोना के आने की उम्मीद है और इसको लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क है और कहीं न कहीं जो नगर पालिका प्रशासन है उसके द्वारा उस क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स भी इसकी जद में आने लग गए हैं। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। न्यायालय की कार्रवाई तत्काल स्थगित। 27 अगस्त को होगी लंबित मामले की सुनवाई। तो न्यायालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है।
न्यायालय की कार्रवाई भी स्थगित तुरंत प्रभाव से कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाईकोर्ट का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। लगातार हम आपको ऐसी खबरें बता रहे हैं जहां पर कोरोना का जो प्रकोप है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब सीधे तौर पर हर कोई इसकी चपेट में उत्तराखंड में आ रहा है धीरे धीरे, और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। न्यायालय को पूरे सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर न्यायालय में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लग गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एक परिसर खोला जाए, ताकि पत्रकारिता और लेखन में जाने वाले राज्य की प्रतिभाओं को उत्तराखंड में ही शिक्षण प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि अनेक प्रतिभाएं संसाधन के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अगर राज्य में ही एक विश्व स्तरीय संस्थान उपलब्ध होगा तो पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य नहीं देश को भी अनेक प्रतिभाएं प्राप्त होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सीधे तौर पर सकारात्मक रूप में उनके अनुरोध भी किए गए हैं और आश्वासन भी दिया गया है कि वो इस दिशा में गंभीर प्रयास जरूर करेंगे। ताकि आप सब लोग जानते ही हैं कि लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड ने देश को बहुत से नामचीन लेखक व पत्रकार दिए हैं। मैं बहुत समय से मित्रों सोचता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर एक विश्व स्तर का पत्रकारिता का संस्थान खुल सके तो हमारे नौजवानों को बहुत लाभकारी होगा। इसके चलते मैंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत की है और मैंने जावड़ेकर जी से आग्रह किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस अगर उत्तराखंड में खुल सके तो हमारे नौजवानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का मैं आभारी हूं। उन्होंने इस पर विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उत्तराखंड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस मिल सकेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी पत्रकारिता के प्रशिक्षण की संस्था है। इसकी एक सेंटर उत्तराखंड में शुरू हो, ऐसी मांग हमारे साथी और सांसद अनिल बलूनी ने की है। मैं इस पर हम जरूर विचार करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सबसे चर्चा भी करेंगे। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने मसूरी शिफन कोर्ट में सरकारी भूमि पर निवास कर रहे 84 परिवारों को बलपूर्वक हटाए जाने का कड़ा विरोध जाहिर किया है। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि 84 परिवारों को हटाने को बेघर करने के लिए पूरा पुलिस अमला और प्रशासन को मसूरी में तैनात किया गया। वहीं पर मसूरी के गांधी चौक से लेकर पेट्रोल पंप तक 2 किलोमीटर के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को शिफन से गरीब लोगों को हटाने से पहले उनके विस्थापित करने की योजना बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार द्वारा गरीब लोगों को बेघर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि 84 परिवारों को अस्थायी व्यवस्था करते हुए UPMDC की खाली भूमि पर विस्थापित किया जाए। अगर सरकार परिवारों को 15 दिनों के भीतर विस्थापित नहीं करती है तो मसूरी कांग्रेस कमेटी इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान गौरव अग्रवाल ने विधायक गणेश जोशी और मसूरी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भी जमकर हमला बोला है। अब खबर देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विरोध किया गया है। बीजेपी में वापसी को लेकर यह विरोध, चैंपियन के निष्कासन की आपने मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। बीजेपी कार्यालय इससे पहले प्रदर्शनकारियों को रोका गया है।
तो बीजेपी में दागी विधायक की वापसी की चारों तरफ निंदा हो रही है। हरिद्वार में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विवादित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी को उत्तराखंड की जनता का अपमान बताते हुए प्रदर्शन किया है। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी की और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बर्खास्त करने की मांग की है। आप जिलाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा कि खानपुर विधायक चैंपियन ने उत्तराखंड और साथ ही उत्तराखंड की जनता के विषय में अभद्र टिप्पणी भी की थी, जिसे उत्तराखंड की जनता भूल नहीं सकती है। वैसे में विधायक को वापस बीजेपी में लेकर बीजेपी के नेता उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना क्रियान्वित करो। अब आपको हरिद्वार और मसूरी की दो तस्वीरें दिखाते हैं जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार और मसूरी की तस्वीरें देखिए जहां पर बीजेपी में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर आम आदमी पार्टी का जमकर विरोध किया गया है उनके द्वारा, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का यही रुख है कि आखिर विवादित विधायक की वापसी उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता का अपमान है और साथ ही चैंपियन की बर्खास्तगी की मांग भी उठाई गई है उनके द्वारा। दो जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड में करीब 1 साल से सुस्त पड़ी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए सपा ने डॉक्टर सत्यनारायण सचान को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर एस सचान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कहा कि जल्द ही कमेटी गठित होगी। वहीं डॉक्टर एस सचान ने बताया है कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ों तक साइकिल को लेकर आएंगे। हम अभी सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी, सुभाष पवार जी, अमित यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने आभार प्रकट किया है और आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद दिया है कि हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमें पुनः जिम्मेदारी दी है और उनके जो हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है उसको हम लोग सभी साथी मिल करके पूरा करेंगे और समाजवादी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर खड़ा करके 2022 के चुनाव में हम पहाड़ में साइकिल को दौड़ाएंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बन सके और सरकार और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी प्रवक्ताओं की होती है, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के अलावा भारतीय बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं ने भी शिरकत की थी। और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि ये संगठन और सरकार के रूटीन मीटिंग है, जिसमें सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं की होती है। एक रूटीन बैठक थी। इस बैठक को हम सामान्यतः कुछ दिनों के अंतराल पर रखते हैं। इसमें हमारा जो पार्टी का मीडिया सेल है पूरा और जो हम लोग सरकार की ओर से भी देखते हैं, अच्छा तालमेल है। जनता की ऐसी सारी योजनाएं जो जन सामान्य तक पहुंच सके, सामान्यतः उस पर हमारा। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी बनकर तैयार हो चुका है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा देश विदेश से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए संभावनाएं तलाशने की बात की। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवभूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश से ही पर्यटन सर्किट की शुरुआत हो जाएगी। यहां पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं योग नगरी स्टेशन पर पर्यटन विभाग के द्वारा मिल जाएंगी, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की हो या फिर चाहे साहसिक पर्यटन की हो। वहीं पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये भी कहा है कि देश विदेश या फिर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर पर्यटन विभाग द्वारा तीर्थ नगरी ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों को लेकर भी जानकारी दी जाए। तो मसाजिंग में निश्चित रूप में बच्चों को जो है रोजगार मिलेगा। उसके बाद फॉरेनर्स आते हैं, वो अपने साथ गाइड चाहते हैं कि भाई हम कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो गाइड होना चाहिए। तो गाइड को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है। हम मिर्च का खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए
नो स्पाइसेस, नो चिली, क्योंकि वो लोग केवल ब्लैक पेपर खाते हैं और नमक खाते हैं। तो ये सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ यहाँ जो खाना बन रहा है आपके ऋषिकेश में, वो विदेशी स्टाइल का बन रहा है और उसी टेस्ट का बन रहा है, इसलिए फॉरेनर्स को पसंद करता है। तो हमको भी वो शिक्षा देनी है और निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड कुजीन के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। किसी भी विभाग में या मंत्रालय में कोई रीजनल बेसिस पे कोटा नहीं होता है। हमारा पूरा देश जो है, हम देश के लिए काम करते हैं और सभी स्टेट हमारे लिए बराबर है। तो यहाँ पे उस टाइप का कोई कोटा सिस्टम। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। पहले दांतों की सफाई।